सूर्यकुमार यादव और चरित असलंका टॉस के लिए मैदान पर आ चुके हैं। बस कुछ ही देर में टॉस होगा भारत की पहले बल्लेबाजी। श्रीलंका ने टॉस जीता। पूर्व कप्तान दासुन शनाका को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 4 बदलाव। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत को दिया गया आराम। शुभमन गिल, खलील अहमद, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे को मौका। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी क्रीज पर आ गई थी। चामिंडू विक्रमासिंघे पहला ओवर फेंक रहा था। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन बने। श्रीलंका की बेहतरीन शुरुआत। दूसरे ओवर में ही यशस्वी जायसवाल 10 आउट हो गए था और इस तरह भारत को पहला झटका लगा था। स्पिनर महीश तीक्षणा की गेंद पर जायसवाल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। संजू सैमसन लगातार दूसरे मैच में फेल हो गए हैं और फिर खाता खोले बिना आउट हो गए। तीसरे ओवर में चामिंडू विक्रमसिंघे ने उनका विकेट हासिल किया। विक्रमसिंघे इस मैच के साथ अपना डेब्यू कर रहे हैं। टीम इंडिया की पारी लड़खड़ा गई है और चौथे ओवर में ही तीसरा विकेट भी गिर गया था। तीक्षणा ने इस बार रिंकू सिंह 1 को अपना शिकार बनाया। मतीशा पतिरना ने अच्छा कैच लिया। 3 बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद चौथा विकेट गिरने का खतरा भी मंडराने लगा था। शुभमन गिल ने 5वें ओवर में मिड ऑफ के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनका शॉट ऊंचा गया, जिससे कैच का मौका बना। लेकिन गिल की किस्मत अच्छी रही कि वो कैच फील्डर की पहुंच से थोड़ा दूर रहा। टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा था क्योंकि कप्तान सूर्यकुमार यादव 8 भी आउट हो गए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में असिता फर्नांडो की गेंद पर सूर्या अपना पसंदीदा रैंप शॉट खेलने की कोशिश में फाइन लेग बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। श्रीलंका ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया पर लगाम कसी हुई है। लगातार गिरते विकेटों के कारण रनों की रफ्तार भी कम हुई और यही कारण है कि टीम इंडिया को 33 गेंदों तक बाउंड्री के लिए इंतजार करना पड़ा, जो 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर रियान पराग के बल्ले से निकली और उन्होंने 14वें ओवर में वानिंदु हसरंगा पर हमला बोलकर रनरेट को भी रफ्तार दी है। उन्होंने इस ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर टीम इंडिया को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। ओपनिंग में आए शुभमन गिल 39 की संघर्षपूर्ण पारी का बहुत साधारण अंत हुआ। वानिंदु हसरंगा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गिल आसानी से स्टंप आउट हो गए। हसरंगा ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर भारत की उम्मीदों को झटका दिया है। गिल के बाद हसरंगा ने उसी ओवर में रियान पराग का विकेट भी हासिल कर लिया, जो छक्का मारने की कोशिश में डीप मिड विकेट बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। श्रीलंका के लिए पथुम निसंका और कुशल मेंडिस ने दमदार शुरुआत की है। निसंका ने तीसरे ओवर में खलील अहमद पर 3 चौके बरसाए। श्रीलंका ने हालांकि अभी तक ताबड़तोड़ रन नहीं बनाए था, लेकिन भारत की तरह उसने जल्दी विकेट भी नहीं गंवाई थी। भारत को विकेट की तलाश था और छठे ओवर में उसे मौका भी मिला, लेकिन मोहम्मद सिराज की गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन ने कुशल मेंडिस का आसान कैच ड्रॉप कर दिया। अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई की चौथी गेंद पर लेग साइड में भी सैमसन ने एक और कैच छोड़ दिया। इन दोनों के बीच जीवनदान के बीच मेंडिस ने लगातार 2 चौके भी बिश्नोई पर जमाए। आखिरकार 9वें ओवर में जाकर भारत को पहली सफलता मिल ही गई। रवि बिश्नोई की गेंद पर ओपनर पथुम निसंका 26 लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। कुशल परेरा ने कुशल मेंडिस के साथ मिलकर टीम को संभाला था और 12 ओवरों के बाद श्रीलंकाई टीम जीत की स्थिति में नजर आ रहा था। उसने सिर्फ 1 विकेट गंवाया और 82 रन बना लिए था। अब 8 ओवरों में उसे सिर्फ 56 रन चाहिए। श्रीलंका ने 15वें ओवर में 100 रन पूरे करते हुए जीत की ओर कदम बढ़ा दिए। कुशल परेरा ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए मेंडिस के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर ली थी। जीत की ओर बढ़ रही श्रीलंका ने दूसरा विकेट गंवाया था। एक बार फिर रवि बिश्नोई ने ही भारत को सफलता दिलाते हुए कुशल मेंडिस को आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने अचानक टीम इंडिया को उम्मीद की किरण दिखाई थी। 17वें ओवर में सुंदर ने लगातार गेंदों पर वानिंदु हसरंगा और श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका के विकेट झटक लिए। अब श्रीलंका को 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। सुंदर ने टीम इंडिया को जो उम्मीद की किरण दिखाई थी, 18वें ओवर में खलील ने उसे बुझा दिया। खलील ने खराब गेंदबाजी का ऐसा नजारा पेश किया कि 11 गेंद डालने के बाद उनका ओवर खत्म हो पाया। उन्होंने 5 वाइड गेंद डाली और कुल 12 रन खर्चे। रिंकू सिंह ने T20 इंटरनेशनल में अपनी दूसरी ही गेंद पर विकेट हासिल कर लिया है। 19वें ओवर में कप्तान ने रिंकू को गेंदबाजी के लिए बुलाया और दूसरी बॉल पर ही उन्होंने कुशल परेरा 46 का सबसे अहम विकेट ले लिया। रिंकू ने कमाल ही कर दिया। अपने पहले ही ओवर में रिंकू ने 2 विकेट हासिल कर लिए।
ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू ने रमेश मेंडिस का विकेट भी हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने एक बार फिर वापसी कर ली थी और इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ये कमाल किया था। T20 इंटरनेशनल में पहली बार बॉलिंग करने आए कप्तान सूर्या ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की वापसी कराई थी। भारतीय टीम ने एक बार फिर वापसी कर ली थी और इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ये कमाल किया है। T20 इंटरनेशनल में पहली बार बॉलिंग करने आए कप्तान सूर्या ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की वापसी कराई है। टीम इंडिया ने 137 के स्कोर को भी डिफेंड करने में सफलता हासिल कर ली थी और मैच को सुपर ओवर में धकेल दिया था। आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन चाहिए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 विकेट झटक लिए। फिर आखिरी 3 गेंदों में 6 रन चाहिए और श्रीलंका ने 5 रन बनाते हुए मैच को टाई ही कर पाई। अब फैसला सुपर ओवर से होगा। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करने आई श्रीलंका सिर्फ 2 रन बना सकी। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 गेंदों के अंदर लगातार 2 विकेट लेकर श्रीलंका को ध्वस्त कर दिया। सुपर ओवर की पहली गेंद पर ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौका मारकर टीम इंडिया को जिता दिया और श्रीलंका का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। टीम इंडिया ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैच में भी हरा दिया और इसके साथ ही सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। पलेकेले में खेला गया ये आखिरी मैच रोमांचक अंदाज में सुपर ओवर में जाकर खत्म हुआ। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 137 रन ही बनाए थे, लेकिन इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम जीत की स्थिति में होकर भी 137 रन तक ही पहुंच पाई। मैच टाई होने के बाद फैसला सुपर ओवर से हुआ, जहां श्रीलंका सिर्फ 2 रन बना सकी और भारत ने एक गेंद में ही चौका जमाकर ये मैच जीत लिया।